हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 1। राइट, इसको हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन ए सर्कल ए chord of 5 centimeter away from the center, if the radius of the circle is 30 centimeter, what is the length of the chord? राइट, तो अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ सर्कल, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कहता है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस इज योर सेंटर, राइट, एंड दिस इज योर कॉर्ड, और ये जो है 5 सेंटीमीटर अवे है। सो हम इसे O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, राइट। सो ये 5 मीटर अवे है एंड योर रेडियस इज 13 सेंटीमीटर एंड योर रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। सो नाउ इट सेज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दैट मीन्स यू हैव टू गिव द लेंथ ऑफ द होल AC. Now to find what we have to find is equal to AC. We have to find out the AC. What is the AC? Now we have been given different information. So if you can see that this is right angle, right? Because the distance from the center to the chord is always called perpendicular, right? So solution in right angle triangle OAB, we can say that square of hypotenuse, that is AO square, is equal to OB square plus AB square. Now put the values. AO is 13, so whole square of that. OB is 5, whole square of that, and we have to find out AB square. So AB square is equal to 13 का हो जाएगा 169, 5 को उधर ले जाएंगे and ये हो जाएगा आपका 25. So AB square is equal to 144 and AB का अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12. Now AB is 12, this is 12, but we have to find out the AC. You know that the perpendicular from the center bisects the chord into 2 equal parts. So हमारा AC क्या हो जाएगा, AC is equal to 2 multiplied by AB and AC is equal to 2 multiplied by 12 and then AC is equal to 24. So length of the chord is 24. From here to here the length is 24 centimeter. So this is how we have to solve, right? Chaliye go to the next question. Now the next question, question number 2, it says an arc of a circle subtends an angle of 70 degree at the center. What is the measure of the angle subtended by an arc at a point on the circle? चलिए जी, एक सर्कल दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक सर्कल आपको दिया हुआ है, राइट, दिस इज सेंटर. नाउ इट सेज the arc of the circle subtends an angle of 70 degree at the center. You have been given one of the chord, right, AB. तो ये जो आर्क है ये आपका एक एंगल बनाता है इस पे सेंटर पे and that is 70 degree, right? Now it says what is the measure of an angle subtended by arc at a point on the circle. वो कहता है कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बाकी जो आपका सर्कल है कहीं पे भी, ठीक है, ये आपने पॉइंट ले लिया, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो आपने पॉइंट लिया है, लेट्स से दिस इज C एंड दिस इज O. सो वो कहता है ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, दैट इज ACB. सो हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड is equal to angle
ACB. What is the measurement of ACB? Right? चलिए देखते हैं how much this angle is. हमेशा आपने देखा होगा कि आपका जो एंगल होता है, इट इज टोटली डबल द एंगल विच इज बीइंग सबटेंडेड एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल. तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? वी नो दैट बाय थ्योरम that angle subtended by arc at center is twice the angle subtended at remaining part. जो रिमेनिंग पार्ट पे आपका एंगल होता है उसका डबल होता है. दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACB. अब हमारा जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल के यानी कि AOB डबल होगा ACB के. ठीक है, ये हमारा थ्योरम कहती है. तो पुट द वैल्यू ऑफ AOB कितना है? 70 डिग्री है. ठीक है, ये 2 एंगल ACB हो जाएगा. नाउ एंगल ACB 2 इधर चला जाएगा तो 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35 डिग्री. तो हमारा जो ACB आएगा वो 35 डिग्री आएगा. दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट. दिस इज बेस्ड ऑन द थ्योरम. सो यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरम एंड देन यू वुड बी एबल टू डू these kind of questions. Right? Let's move to the next question. Question number 3. Question number 3. The diameter of a circle is 26 centimeter. A chord of length is 24 centimeters drawn on the circle. Find out the distance from the center of the circle. चलिए, एक आपको सर्कल दिया हुआ है. This is the circle. You have drawn the diameter. So let's say this is the center. Diameter of a circle is 26 centimeter. तो ये कितना है? 26 सेंटीमीटर है. तो हमारी R कितनी हो जाएगी? From here to here 13. Radius is equal to 13. Right? A chord of length 24 centimeters drawn on the circle. Let's say we are drawing the chord. ठीक है, ये डायमीटर था AB, सेंटर था O, CD हमने एक कॉर्ड बनाई है 24 सेंटीमीटर की. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 26. ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्कल. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड. अब यहाँ से यहाँ तक का आपको डिफरेंस देखना है. तो हमने क्या किया? हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेट्स से दिस इज M, राइट? टू फाइंड OM. व्हाट इज OM, राइट? सो हम इसमें क्या करेंगे? हम लेट्स से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं. ड्रॉ परपेंडिकुलर OM टू CD. हमने CD पे परपेंडिकुलर डाला O से. ठीक है, प्रूफ. चलिए ये प्रूफ करते हैं. नाउ हमें R दी हुई है. ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका 24. ठीक है, चलिए यहां से हम इसको मिला देते हैं. तो ये भी हमारी R हो जाएगी और R कितनी हमारा 13 और ये कितना हो जाएगा 12. क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर जो कॉर्ड पे पड़ता है सेंटर से वो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. तो सबसे पहले हम ये कर लेंगे. वी नो दैट OM is perpendicular to CD and perpendicular
bisects chord, ठीक है, chord को bisect करता है, तो ये 12 हो जाएगा आपका आधा. Now we know that if that is perpendicular, this is 90-degree angle, so this is a right angle triangle. So in right angled triangle OMC, now OC square is equal to CM square plus OM square. So OC कितना है हमारा 13 square of 13, CM कितना है हमारा 12 square of 12, and OM we have to find out. 12 को इधर ले जाइए, सो आपका हो जाएगा OM स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का हो जाएगा 169, 12 का हो जाएगा 144. सो OM स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 25, OM का अंडर आपका हो जाएगा 5. सो दिस इज 5, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. दिस इज 5, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 4 says a circle has a radius of 15 centimeter. A chord is drawn. The distance from the center of the circle to the chord is 9 centimeter. What is the length of the chord? Now we have been given one of the circle, right? This is center. It says it has a radius of 15 centimeter. A chord is drawn. एक chord draw किया गया है. ये लीजिए chord draw कर दिया गया है. Let's say AB is the name of chord. Center is O, and it says radius is 15 centimeters. So from here to here, this is 15 centimeter. The distance from the center to the circle is 9 centimeter. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है 9 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? आपकी कॉर्ड की लेंथ कितनी है? ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस एंड देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज ये इसका डबल होता है. ठीक है, चलिए इसका नाम हम रख लेते हैं M, राइट. सो सॉल्यूशन इन right angle triangle OMA, OA square is equal to AM square plus OM square. ठीक है, OA कितना 15 का स्क्वायर, then AM we have to find out AM plus OM is 9. So this is 15 multiplied by 15, that is 225 is equal to, we have to find AM plus 9 is 81. So AM square 81 को इधर ले आते हैं, 225 minus 81. So AM square is equal to 4144. So AM स्क्वायर हटाइए तो ये हो जाएगा 12. सो AM is 12. AM is 12 and we know that AB is double of AM, क्योंकि आपका जो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है वो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. तो आपकी कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी? इसका डबल. सो AB is equal to 2 multiplied by 12, that is AB is equal to 24. So this is your answer. So length of the chord, this chord is 24 centimeter, right?
So this was question number 4. Now let's move to question number 5, which is bit different. That is application based question, where you have to prove something. Question number 5. Now it says prove that a perpendicular bisector of a chord passes through the center of the circle. Okay, एक आपको सर्कल दिया हुआ है, दिस इज सर्कल, राइट, ये आपका सेंटर है, ठीक है. प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. चलिए, ये आपकी कॉर्ड दी हुई है, और ये आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है. लेट्स से ए, ये बी, ये सी, ये मान लेते हैं ओ, ठीक है. इसको हम यहां से ऐड कर देते हैं और इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. ये लीजिए. अब हम जानते हैं गिवन क्या है हमारे को. गिवन है हमारे को OB परपेंडिकुलर टू AC, राइट. प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव OB passes through सेंटर. चलिए, प्रूफ क्या हो जाएगा? प्रूफ लीजिए. इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल CBO, इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है. ये देखिए ऐसे, ये देखिए सबसे पहले एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO, ईच 90 डिग्री, ठीक है. साइड AO इज इक्वल टू साइड OC. वाई सो? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है. देन OB is equal to OB, this is common in both. So by RHS rule, right angle, hypotenuse and side, so by RHS rule, triangle ABO is congruent to triangle CBO, right? So that means हमारा जो AB पार्ट है, AB is equal to BC by corresponding part of congruent triangle, that is called CPCT. At the same time, and moreover, OB perpendicular to AC and bisects AC at B, so it must pass through center, ठीक है. ये बराबर है, ये साइड बराबर है, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा ही परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को जो कि सेंटर से आ रहा है, ठीक है. सो इट्स प्रूव दैट दिस OM इज पासिंग थ्रू सेंटर, राइट. सो देयर इट वी हैव प्रूव दैट. क्वेश्चन नंबर 5 कि ये सेंटर से होके जाएगा.
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 says the diameter of a circle is AB. Point C is the circumference. What is the measure of ACB? Explain your reasoning. This is one of the easiest question and you will remember forever. अगर आप करेंगे तो ये देखिए, एक आपको सर्कल दिया हुआ है, दिस इज योर सर्कल, राइट। ये कहते हैं ड्रॉ AB is diameter. AB is diameter. This is based on a theorem, right? ये आपके एक थ्योरम पे बेस्ड है। ये आपका AB है, right? This is O center. Now it says C is the point on the circumference. आप circumference पे कहीं भी ले लीजिए, ये आपका diameter है। diameter है, that means this diameter is bisecting this circle in the two parts. टू सिमेट्रिकल पार्ट्स, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। आई एम अप एंड डाउन, वही वाला है, अप एंड डाउन बोथ आर सिमिलर। अब इसमें ये कहता है कि इसकी सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एक पॉइंट सी है, राइट, सी है और उसको आपका एंगल बताना। लेट्स से हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ ले लेते हैं। अब ये कहता है कि ये जो एंगल बन रहा है ACB, ये कितना है? This is C, right? So to find, हमें find क्या करना है? Angle ACB is how much? ठीक है। Now कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन join AC, BC and OC। अब OC से इसको मिला लीजिए, सेंटर से हमने मिला लिया, ठीक है। चलिए जी, अब प्रूफ देखते हैं, यस सॉल्यूशन, ठीक है। मान लो ये वाला मेरा एंगल है X और ये वाला मेरा एंगल है Y। लेट्स एज्यूम, ठीक है, लेट एंगल A इज इक्वल टू X एंड एंगल Y एंगल B इज इक्वल टू Y, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इन ट्राइंगल AOC और यहां पे हम कर लेते हैं इन ट्राइंगल BOC। चलिए जी, AOC में देखिए, AOC में AO जो साइड है आपकी, AO जो साइड है, दिस साइड इज इक्वल टू OC। क्यों? रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब अगर दो साइड बराबर हैं, राइट, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल विल बी आल्सो इक्वल, राइट। सो अगर ये बराबर हैं, सो एंगल A, मैं पूरी नाम लिख देता हूं, एंगल OAC वुड बी इक्वल टू एंगल ACO। और इसका रीजन क्या है? एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती हैं तो उसके जो सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। दैट मीन्स ACO जो है वो X हो गया, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली इन BOC में अगर आप देखोगे तो ये वाली जो साइड है दैट इज OB इज इक्वल टू दिस साइड OC। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं तो बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो अगर ये वाली और ये वाली साइड बराबर है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC।
ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज ये आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया आपका, ये नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC, अब पूरा ट्राइंगल देख लीजिए, ABC जो पूरा ट्राइंगल है, एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, आपकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, वो क्या होती है कि तीनों एंगल जो होंगे, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वुड बी 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A कितना है, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल A इज x प्लस B कितना है y, और प्लस C कितना है, C एंगल देखो ACB, तो ये पूरा तो इतना होता है, ये एंगल पूरा इतना होता है, यानी कि x प्लस वाई, सो ये क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड कर लीजिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 मैंने बाहर ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x प्लस वाई दैट इज एंगल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ACB, यही पूछा था ना हमसे, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने वैल्यू से हमें प्रूव कर दिया। इसकी एक थ्योरम भी होती है, एनी एंगल subtended by a chord at the semicircle would be 90 डिग्री और राइट एंगल। हमेशा के जब भी एक कॉर्ड जो होती है, जो डायमीटर होती है, यानी कि सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है, वो हमेशा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होता है। और ये हमारी वैल्यू निकल के भी आ गई, क्योंकि उन्होंने ACB की वैल्यू पूछी थी। लेकिन ये थ्योरम भी है कि सेमी सर्कल में बना हुआ सर्कल जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, that completes your question number 6. Let's move on to question number 7. Question number 7, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ABCD is a cyclical quadrilateral inscribed in a circle. If A measures 75, and what is the measure of C? If B measures 110, what is the measure of D? एक आपका सर्कल दिया हुआ है, राइट, सर्कल दिया हुआ है, इसमें आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ये हो गया ABCD, ये आपका O सर्कल है। अब इसमें ये कहता है कि अगर एंगल A इज 75 डिग्री एंड B measures 110, तो फाइंड आउट D and C। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले इसकी आपको प्रॉपर्टी देखनी होगी। ABCD is a cyclic quadrilateral. As per property of cyclic quadrilateral, opposite angle will be supplementary। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा आपका 180 डिग्री होता है, यानी कि दैट इज एंगल A प्लस एंगल C वुड बी 180 डिग्री। ठीक है, नाउ A has been given as 75
plus angle C is equal to 180 degree. So angle C would be 180 degree minus 75 degree, that is 105 degree. So this is angle C, right? ये आ गया आपका 105 degree. Similarly, angle B and angle D would be 180 degree. Angle B is given 110 degree plus angle D is equal to 180 degree. So angle D 110 को उधर ले जाइए, 180 minus 110 degree, तो angle D is equal to 70 degree. ये आ गया आपका 70 degree. So what you have to do is you have to only use the property of the cyclic quadrilateral, which says the opposite angle would be supplementary, that is 180 degree. So on the basis of that you can find out, right? This was the easiest one. Shall you move to question number 8? Next question. Question number 8. Quadrilateral PQRS is inscribed in a circle. If P is 2x plus 10 and R is 3x minus 20, find out the value of x and y and measure of P and R. चलिए जी, एक सर्कल दिया हुआ है आपको. This is once again one circle has been given. There is a quadrilateral. So A, B, C, D. This quadrilateral has been given to you. Now P हमारे को दिया हुआ है 2x plus 10 and R A B C D नहीं दिया हुआ है, P Q R दिया हुआ है. P Q R S. Now P is this and R, P Q R. R has been given 3x minus 20. So find out the value of x first. Solution. चलिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, वही प्रॉपर्टी एज पर प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. Angle P plus angle R would be of 180 degree, right? And P is given 2x plus 10 plus 3x minus 20 is 180 degree. Solve this. This becomes 5x minus 10 is equal to 180 degree. So 5x is equal to 170. So x is 170 divided by 5, that is 15 34, right? 34 हो गया. Now x की वैल्यू हमारी आ गई 34. Let me check. 2x plus 10, ये 2x plus 10 ही है. Yes, 2x plus 10, 3x minus 20. So 3 to 5 और ये हो गया माइनस का 10. 5 ये इधर गया, प्लस का हो जाएगा, सॉरी वही मैं कह रहा था. इधर 5x प्लस 180 प्लस 10, माइनस का 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो 5x इज इक्वल टू 190. x इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो आपको हो जाएगा 15 38. So my x is 38. Now एक तो हमने कर लिया x की वैल्यू. Now find out, it says angle P. So angle P कितना हो जाएगा? Angle P is equal to, put the value of x, 2 multiply by x, that is 38 plus 10, that is 38 यानी कि हो गया 76 plus 10 यानी कि हो गया आपका 86. ये आ गया आपका एंगल P. And the second angle is angle R,
एंगल आर इज गिवन 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई x दैट इज 38 माइनस 20, सो 38 से ये 24 1 2 114 माइनस 20, ये हो गया आपका 94। ये वैल्यूज आपकी निकल गई, एंगल पी एंड एंगल आर, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। सेम प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज 180 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 9. Let's read question number 9. What does it say? Question number 9 says the distance of a chord of length 16 centimeter from the center is 6. Find the radius of the circle. Now this is one of the circle has been given to you, right? It says distance of a chord length 16. तो ये आपका सेंटर है, एक chord दी हुई है आपको AB और इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, राइट, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, और ये जो है यहाँ से डिस्टेंस क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि O से जो हमारा डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। सो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है, ठीक है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, लेट्स से दिस इज C, ठीक है, ये OCB। सो सॉल्यूशन in right angled triangle ACO में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि AO स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी जो आपकी कॉर्ड है 16 सेंटीमीटर की, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को 2 पार्ट में। तो ये आपका AO हमें फाइंड आउट करना है, AC हमारा हो गया 8 स्क्वायर प्लस OC हमें दिया हुआ है 6 स्क्वायर, सो AO स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 6 का 36, AO स्क्वायर इज इक्वल टू 100, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू अंडर रूट 100 और AO इज इक्वल टू 10। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, हमारी रेडियस आ गई आपकी 10। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, दिस वाज द इजीएस्ट वन। Now question number 10. Let's see what does it say. A cyclical quadrilateral has side 5 5 12 12 unit. Find out its area. एक cyclical quadrilateral है, ठीक है, एक आपका cyclical quadrilateral है, ठीक है, इसकी जो साइड है आपकी 5 5 और 12 12 है, ठीक है, इसके आपको फाइंड आउट करना है। साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपको वैल्यू बड़ी अच्छी दी हुई है कि 5 5 5 5 और आपको 12 12 दी हुई है, ठीक है, तो आप इसको सीधा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 आ गया, बट इसका एक फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन एरिया ऑफ साइक्लिक quadrilateral is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c, s minus d, राइट, और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं s 5 12 5 12 डिवाइडेड बाई 2 24 34 डिवाइडेड बाई 2 17, राइट। अब यहाँ पे रख दीजिए 17 में से
12 माइनस 17 में से 5 माइनस 17 में से 12 माइनस 17 में से 5 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 5 हैं तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 7 है तो 7 बाहर आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये 17 में से बाहर आ गया 5 मल्टीप्लाई, और ये 17 है, 17 है, 17 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 17 में से 12, 17 में से 12 5 12, सो 5 2 बार है, 5 बाहर आ गया, 12 2 बार है, 12 बाहर आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका 60। आप वैसे भी कर सकते थे क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ये आपका, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 60 स्क्वायर मीटर, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसे दी हुई है। बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला ये है आपका s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी अंडर, ठीक है, ऑन द बेसिस दैट यू कैन फाइंड आउट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। So that's it for today. For more questions we will take in part 2 and part 3 because there are number of questions. ठीक है, 26 हैं. So this is it. If you have any question, you can put your comments in the comment box. Definitely I will revert on that. Thank you.